विधानसभा में उठा कोडीन का सवाल और सीएम योगी ने ऐसा जवाब दिया कि सदन में सन्नाटा छा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक शब्दों में जवाब दिया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। उन्होंने बताया कि कोडीन जैसी दवाओं की कड़ी निगरानी की जा रही है, अवैध बिक्री पर लगातार कार्रवाई हो रही है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो दवाइयां इलाज के लिए हैं, उन्हें नशे का जरिया बनने नहीं दिया जाएगा। योगी सरकार का संदेश साफ है, नशा करने वाला भी नहीं बचेगा और नशा फैलाने वाला भी। सड़क से लेकर सदन तक यूपी में कानून अपना काम कर रहा है। कोडीन हो या कोई और नशा, योगी राज में कानून से बड़ा कोई नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कोडीन कफ सिरप मामले में सपा पार्टी के नेताओं को भी खूब धोया। बोले कि प्रश्न क्या है और मुद्दा क्या उठाए जा रहे हैं। माननीय सदस्यों को अध्ययन करके आना चाहिए और सदन की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। नेता विरोधी दल ने सदन की कार्रवाई होते ही इस मुद्दे को उठाया, इसलिए मुझे खड़ा होना पड़ा। सीएम ने एक कहावत चोर की दाढ़ी में तिनका का जिक्र किया और समाजवादी पार्टी को आईना दिखाया। कोडीन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। एक दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। सीएम ने नेता प्रतिपक्ष की चुटकी ली। बोले कि इस उम्र में व्यक्ति सच बोलने का आदी होता है, लेकिन समाजवादी इस उम्र में भी उनसे झूठ बोलवा देते हैं। समाजवादियों को ऐसा नहीं करना चाहिए और उन्हें भी सच बोलने का आदी होना चाहिए। इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। सीएम योगी ने सदन में कहा कि उत्तर प्रदेश में यूपी के सबसे बड़े होलसेलर को एसटीएफ ने पकड़ा था। 2016 में समाजवादी पार्टी ने उसे लाइसेंस जारी किया था। सीएम ने कहा कि देश में दो नमूने हैं, एक दिल्ली और दूसरा लखनऊ में बैठता है। जब देश में कोई चर्चा होती है तो वह देश छोड़कर भाग जाते हैं। जो फोटो रिलीज हो रही है, देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। महोदय, कोडीन कफ सिरप का मुद्दा जो इन्होंने उठाया है, मुद्दा था नकली दवाओं के सेवन के कारण होने वाली मौतों का। और उसके बारे में हमने पहले ही बताया है कि नकली दवा के कारण होने वाली मौत के प्रकरण की कोई भी बात अभी तक शासन के संज्ञान में नहीं आई है और समय समय पर एफएसडीए विभाग इसको लेकर के छापेमारी करती है, कार्रवाई करती है। सीएम ने स्पष्ट किया, कोडीन कफ सिरप के कारण मौत की कोई भी बात शासन के संज्ञान में नहीं आई है। समय समय पर एफएसडीए विभाग लगातार छापेमारी की कार्रवाई करती है। कंपनियों में भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है। यूपी में कोडीन कफ सिरप के केवल स्टॉकिस्ट और होलसेलर हैं। इसका यहाँ प्रोडक्शन नहीं होता। इसका प्रोडक्शन मध्य प्रदेश, हिमाचल और अन्य राज्यों में होता है और मौत के जो प्रकरण आए हैं वो भी अन्य राज्यों के हैं। मुद्दा था नकली दवाओं के सेवन के कारण होने वाली मौतों का। और उसके बारे में हमने पहले ही बताया है कि नकली दवा के कारण होने वाली मौत के प्रकरण की कोई भी बात अभी तक शासन के संज्ञान में नहीं आई है और समय समय पर एफएसडीए विभाग इसको लेकर के छापेमारी करती है, कार्रवाई करती है। कंपनियों में भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है। यूपी के अंदर कोडीन कफ सिरप, इसके केवल स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर है। इसका यहां पे प्रोडक्शन नहीं होता है। ये मध्य प्रदेश में, हिमाचल में और अन्य राज्यों में होता है। और जो मौत के प्रकरण सामने आए हैं, वे मौत के प्रकरण अन्य राज्यों में आए हैं, जिन
राज्यों में आए हैं वह जो भी प्रकरण सामने आए हैं यह तमिलनाडु में बने हुए एक सिरप के कारणों सामने आई है। ये पूरा प्रकरण इलीगल यानी इसमें एडिटेशन का भी नहीं है, यह इलीगल डाइवर्जन का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की कार्रवाई की जानकारी भी सदन में रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 79 अभियोग दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 225 अभियुक्त नामजद हैं, 78 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और 134 फर्मों पर छापेमारी की कार्रवाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पथ, भारत।